हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं, हम रिवीजन करते हैं। आज हमारा ये न्यूक्लियर प्लांट जहाँ पे लगे हैं ये सब रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रिवीजन भी उसी का करेंगे। जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। मुगल साम्राज्य है, उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ठीक है। तो ये सभी हम आज करेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिएगा तो आप टेलीग्राम से चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से ही लिया करिए, कोई नोट्स ना कुछ न, सिर्फ आप रिवीजन करिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, पहले कहाँ देखते हैं, पहले हम नीचे देखते हैं। नीचे से अगर आपसे कहे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो कुडनकुलम कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु है। तो कुडनकुलम और कल्पक्कम, ये है कल्पक्कम है और ये है कुडनकुलम। तो कुडनकुलम और कल्पक्कम, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। अगर देखिए कैगा, कैगा भी कई बार पूछा गया है। कैगा कहाँ है, कैगा कर्नाटक में है। कहाँ पर, कैगा कर्नाटक में। तो तीन हम पढ़ें, कल्पक्कम और कुडनकुलम, ठीक है। आप काकरापारा से मत कंफ्यूज होइएगा। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है, लेकिन कल्पक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक में है। तारापुर और जैतपुर, तारापुर और जैतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये आपका ये महाराष्ट्र में है। तो तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जैतपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो तारापुर कैसे याद करेंगे, तारा महाराष्ट्र मतलब मुंबई, मुंबई क्या है, सितारों की दुनिया, मतलब वहाँ ज़्यादा स्टार सब रहते हैं। तो स्टार मतलब तारा, क्या स्टार मतलब तारा ही होता है। तो तारापुर अगर आपसे पूछे कोई तो यहीं पर होता है। और महाराष्ट्र में जैतपुर, महाराष्ट्र में जैतपुर है। अब देखिए, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। मीठी वर्दी कहाँ है, मीठी वर्दी भी गुजरात में है, ठीक है। तो मीठी वर्दी गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। गोरखपुर कहाँ है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में समझिएगा। गोरखपुर हरियाणा में है, ठीक है। गोरखपुर हरियाणा में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। हरिपुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हरिपुर ये ज़्यादा नहीं पूछता, पश्चिम बंगाल में। कुवाड़ा आंध्र प्रदेश में जी। चुटका कहाँ है, चुटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चुटका मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, यहाँ पर जितना दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में। तारापुर महाराष्ट्र। रावत भाटा राजस्थान में है, ठीक है। रावत भाटा राजस्थान में। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, ठीक है। ये इतना ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं, ये सब लगभग सबको याद ही होगा, ठीक है। यहाँ सब रिवीजन हो रहा है ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल पर ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो चमेरा, चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नाफ्ता झाकरी ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। लोहरी हिमाचल प्रदेश में। बैरा सिवली, बैरा सिउल, ठीक है। बैरा सिउल, ये आप सोचिएगा मत कि ऐसे कहाँ पूछे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। बैरा सिउल, बैरा सिउल ये आईएएस में आपके आया हुआ है, ठीक है। तो बैरा सिउल ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में इतने हैं। अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, पहले उत्तराखंड में देखते हैं। टनकपुर, टनकपुर, टनकपुर कहाँ है, उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजना। खटीमा उत्तर प्रदेश में। तपोवन उत्तर प्रदेश में। टिहरी उत्तर प्रदेश में। तो टनकपुर, खटीमा, तपोवन, टिहरी ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रिहंद, माता टीला, माता टीला के बारे में ये पूछा जाता है, ये किस नदी पर, बेतवा नदी पर, ठीक है। ये माता टीला बांध या जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है। रिहंद और चिल्ला, ठीक है। चिल्ला ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, कोसी दगमारा, तो कोसी दगमारा कहाँ है, बिहार में है। अब देखिए, यहाँ पर सिक्किम में तीस्ता लांगया है। तो तीस्ता और लांगया सिक्किम में है, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग, तवांग, ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो पूछ सकता है दिबांग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग अरुणाचल प्रदेश में। तवांग अरुणाचल प्रदेश में। दोयांग कहाँ पर है? आपका नागालैंड में। लोकटक मणिपुर में। तो दोयांग नागालैंड में, लोकटक मणिपुर में। मैथान और तिलैया ये कहाँ? झारखंड में पड़ते हैं। तो मैथान और तिलैया जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये झारखंड में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। बाली मेला ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, कुछ शब्दों को आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग में रखे रहिए। ठीक है, कब क्या पूछ ले। ठीक है, अब देखिए हीराकुंड और बाली मेला ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हसदो, अगरिया, अमान, खोखरा। तो हसदो, अगरिया, अमान, खोखरा ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, हसदो पूछा जाता है कई बार, हसदो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हसदो। अब देखिए नागा अर्जुन सागर और श्री सैलम ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, मतलब दोनों जगह पड़ता है। तो नागा अर्जुन सागर और श्री सैलम ये कहाँ है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में श्री सैलम। अब यहाँ पर देखते हैं सिर्फ अगर पूछा जाए तेलंगाना में कौन है, तो ये निजाम सागर और सिंगूर। ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना निजाम सागर और सिंगूर कहाँ पर है? ये सिर्फ तेलंगाना में है। ठीक है, अब देखिए ये तमिलनाडु में मेट्टूर, तो मेट्टूर तमिलनाडु में है। पायकारा तमिलनाडु में है। पायनासम, ठीक है, पायनासम ये भी है। कुंडा और मोपार ये सब कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। अब देखिए केरला में कौन है? इडुक्की, इडुक्की आपका केरला में है। सबरीगिरी ये भी केरला में है। पल्लीवासल ये केरला में है। ठीक है, कहाँ पर? केरला। इडुक्की, सबरीगिरी, पल्लीवासल कहाँ पर? केरला में है। इधर देखते हैं कर्नाटक में। तो ठीक है, कर्नाटक में शरावती है, जोग है, शिव समुद्रम है, भद्रा है। ठीक है, तो शरावती, जोग, शिव समुद्रम, भद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में जल विद्युत परियोजना है। एक बार फिर शरावती, जोग, शिव समुद्रम, भद्रा ये सब चारों इंपॉर्टेंट हैं। अब इधर देखते हैं कोयना, खोपली, मीरी, बैतरणी। तो कोयना, खोपली, मीरी, बैतरणी ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में। गांधी सागर महाराष्ट्र, बन सागर ये आपका ये गांधी सागर मध्य प्रदेश में, बन सागर मध्य प्रदेश में। उकाई कदाना सरदार सरोवर ये कहाँ है? गुजरात में है। उकाई कदाना सरदार सरोवर ये गुजरात में। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर गुजरात में, और राणा प्रताप सागर ये आपका राजस्थान में, जवाहर सागर राजस्थान में। ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में ये। अब देखिए सानन, गंगवाल, कोटला ये कहाँ पर? पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर? पंजाब में। सानन, गंगवाल, कोटला। अब देखिए इधर देखते हैं ये कश्मीर में चेनानी, बगलिहार, किशनगंगा, सलाल, दुलहस्ती। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चेनानी इम्पोर्टेंट है, बगलिहार इम्पोर्टेंट है, किशनगंगा इम्पोर्टेंट है, सलाल, दुलहस्ती ये सब इम्पोर्टेंट है। तो चेनानी, बगलिहार, किशनगंगा, सलाल, दुलहस्ती। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये आपके कश्मीर में पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर पढ़े थे, थोड़ा सा यहाँ रिवीजन नहीं किए थे। ठीक है, यहाँ रिवीजन, यहाँ तो आप पढ़ लिए। देखिए इतना आपको ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जितना ये दिए अभी हमने पढ़ाया आपको, ये जल विद्युत परियोजनाएं। यहाँ देखिए बांध देखते हैं। बांध, किसाऊ बांध पर टोंस नदी पर, कोटेश्वर भागीरथी नदी पर, नंगल सतलज नदी पर, देहर हिमाचल प्रदेश ये कहीं पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसलिए ये रिवीजन वाला लाए थे। गोरखपुर हरियाणा में है, रावत भाटा राजस्थान में है, मीठी की वर्दी ये गुजरात में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर जैतपुर महाराष्ट्र में, चुटका मध्य प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, मानुगुरु ये तेलंगाना में है, कैगा कर्नाटक में है, कुडनकुलम कल्पक्कम तमिलनाडु में है, कोवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश में, हरिपुर आपका वेस्ट बंगाल में है। इतना आपको याद ही रखना होगा, अभी हम पढ़ाए थे याद ही होगा। अब देखिए यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य से में बाबर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए
स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। ठीक, मुगल तुर्क एवं सुन्नी या मुसलमान था। बाबर 1526 से 30 तक इसका मतलब लड़ाई में ही समय बीता। ठीक है, तब देखते हैं इसके मतलब कुछ। पितृपक्ष से तैमूर वंशज था ये। अगर आपसे पूछे कि बाबर पितृपक्ष से कैसे होता है, जैसे आप माता पिता से हैं तो पूछा जाता है आपके पिता किस खानदान से हैं, तो पिताजी तैमूर से, तैमूर वंशज हैं। अगर मातृपक्ष पूछे तो मातृपक्ष से चंगेज खां के वंशज हैं, तो मातृपक्ष चंगेज खां के वंशज हैं। अब देखिए यहाँ पर तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी ये आत्मकथा है। ठीक है, तो तुजुक ए बाबरी इसकी आत्मकथा है बाबर की। चगताई वंश की नींव इसने ही रखी थी। तो चगताई वंश की अगर नींव पूछे किसने रखा था, तो ये बाबर ने ही रखा था चगताई वंश का नींव। 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया, किसने, बाबर ने। तो 1504 ईस्वी में ये काबुल पर किसने अधिकार कर लिया, बाबर ने। 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा बाबर। 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की, इससे पहले मिर्जा की उपाधि भी धारण कर चुका था। तो आपसे ये पूछे कि पादशाह, देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी बीच में से ही आ सकता है कि पादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर बताएंगे। 1504 ईस्वी में मतलब ये पूछ सकता है कि 1504 में बाबर ने किस पर अधिकार, किस शहर पर अधिकार कर लिया था, तो काबुल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उसने पादशाह से पहले कौन सी उपाधि धारण की थी, उसने पादशाह के पहले मिर्जा की उपाधि धारण की थी। यस, पुत्र कौन, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंडाल। ठीक है, तो हुमायूं ही इसके बाद नेक्स्ट आया था। ठीक है, मुगल काल में। अब देखिए बाबर का योगदान था। आगरा में जामितीय विधि से बाग लगाया। ठीक है, किसने, इसने ही लगाया था, जिसको नूरे अफगान कहा जाता है। आगरा में जामितीय विधि से बाग लगाया किसने, बाबर ने। गज ए बाबरी नामक पैमाना, ठीक है, गज ए बाबरी नामक पैमाना इसने शुरू किया। काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा में आया। ठीक है, काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा में। मुबाइन नामक पद्य शैली, ठीक है, कौन, मुबाइन नामक पद्य शैली का विकास किया किसने, इसने ही। तो मुबाइन नामक पद्य शैली का भी विकास इसने किया। तोप का प्रयोग प्रथम बार इसने ही किया था, कि तोप का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था, बाबर ने ही किया था। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, बाबर से संबंधित अन्य जानकारी क्या है। बाबर को भारत पर आक्रमण का नियंत्रण, तो निमंत्रण, ये माँ है। ठीक है, ये आपका माँ, निमंत्रण किसने दिया कि चलिए आप भारत पर आक्रमण करिए, तो आलम खां, दिलावर खां, आलम खां, ठीक है, आलम खां, दिलावर खां, राणा सांगा ने दिया। ठीक है, तो दिलावर खां, आलम खां, राणा सांगा, तो राणा सांगा को भी इसने हराया था। ठीक है, तो इन सब ने निमंत्रण दिया था बाबर को, चलिए आप इस आक्रमण करिए। भारत पर बाबर का पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर हुआ था। ठीक है, भारत पर बाबर का अगर पहला आक्रमण देखा जाए 1519 ईस्वी में बाजौर पर हुआ था। कहाँ पर, बाजौर पर हुआ था। इसके बाद 1530 की बात किया जाए, 1530 में आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। तो पहले ये आगरा के आराम बाग में, फिर काबुल में दफनाया गया। तो पहले ये आगरा में दफनाया गया, इसके बाद में काबुल में। कालंदर की उपाधि उदारता के लिए इसको दिया जाता है, तो कलंदर की उपाधि इसको उदारता के लिए दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या पूछता है, सबसे ज़्यादा ये पूछता है कि बाबर द्वारा जो लड़े गए थे मतलब ये युद्ध, वो कब कब लड़े गए थे। तो पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछे तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ लड़ा था। ठीक है, लोधी वंश को इसने पूरी तरह से पराजित कर दिया था। तुगलका युद्ध पद्धति का प्रयोग, तोप का प्रयोग, ठीक है, तो तुगलका युद्ध पद्धति और तोप का प्रयोग इसने किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। कब, 1526 ईस्वी में। खानवा 17 मार्च 1527 ईस्वी में। तो पहले पानी, इसके बाद खानवा। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, यही सब जो ट्रिक आप बनाए होंगे वो उससे याद कर लीजिए। खानवा का राणा सांगा, ठीक है,
राणा सांगा के बीच जिहाद का इसमें नारा दिया। तो ये पूछ सकता है कि जिहाद का नारा राणा सांगा ने ये मतलब ये बाबर ने किस युद्ध में दिया या किसके साथ युद्ध करते समय दिया। तो जिहाद का नारा जो राणा सांगा के साथ खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने दिया था। तमगा कर समाप्त कर दिया था उसने इसी से, और गाजी की उपाधि धारण किया था। तो इसी में राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में ही गाजी का उपाधि। तो 3 चीज़ याद रखिएगा, जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था, तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने दिया था, ठीक है। वो सॉरी राणा सांगा बार बार आ रहा, बाबर ने दिया था, ठीक है। और तमगा कर इसमें समाप्त कर दिया था, गाजी की उपाधि भी दिया था। अब देखिए चंदेरी 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय मालवा का राजपूत शासक था। तो चंदेरी 29 जनवरी, ये जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, चंदेरी का जैसे पानीपत का, खानवा का, फिर चंदेरी का 1528 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये याद ज़्यादा रखिए बस, ये मतलब डेट मत याद रखिए अगर याद नहीं हो रहा था। 1526, 27, 28। तो मेदिनी राय मालवा का राजपूत शासक था, इसके साथ लड़ा गया था, ठीक है। चंदेरी घाघरा का ये 1529 ईस्वी में अफगान शासक, ये अफगान के साथ लड़ा गया था। ये बाबर का अंतिम युद्ध था यही घाघरा का, ठीक है। अब देखिए नोट, तुजु के बाबरी के अनुसार राणा सांगा और कृष्णदेव राय दो हिंदू राजा थे, मतलब सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन? ये राणा सांगा और कृष्णदेव राय, ठीक है, दक्षिण भारत के। अब देखिए तुजु के बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजु ए बाबरी का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। कौन? उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। तो ये पूछ सकता है कि बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? तो उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे। अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल में थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया होने के साथ उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1947 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, ठीक है। कब पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? संरचना क्या था? जिला परिषद जिला स्तर पर, ठीक है, ब्लॉक एवं पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, ठीक है। तो जिला परिषद जिला स्तर पर, ब्लॉक एवं पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर था। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम थे। कौन? उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम। अभी जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर अगर आपसे पूछे क्या होता है तो आप पूछे बताएंगे ग्राम पंचायत। अगर आपसे पूछे ब्लॉक स्तर पर तो ब्लॉक एवं पंचायत समिति होती है, ठीक है, तो ये ब्लॉक स्तर पर होती है। जिला स्तर पर आपसे पूछे क्या होता है तो जिला स्तर पर जिला परिषद होता है, यही याद करना बस। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 200 नगर निगम बोर्ड हैं। ये सब चेंज होता रहता है, तो एक बार वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश सरकार के चले जाइए, वहाँ से देख लिया करिए। 59,163 ग्राम सभा है, 822 विकास खंड हैं, ठीक है, कहीं कहीं 824 भी दिया रहता है, ठीक है, तो 822 ही, ठीक है। अब देखिए ये जनजातियां हैं, ये कहाँ निवास करती हैं? तो सहारिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो सहारिया ललितपुर में निवास करती है। कहाँ पर? ललितपुर में। परहिया कहाँ पे? सोनभद्र में परहिया जनजाति निवास करती है। बैगा ये सोनभद्र में, तो बैगा सोनभद्र में। पानिका और पांखा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में निवास करती है। तो पानिका और पांखा कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में निवास करती है। अगरिया सोनभद्र में निवास करती है, अगरिया सोनभद्र में। पटारी सोनभद्र में। चेरो सोनभद्र और वाराणसी में निवास करती है। भुइयाँ या भुइयाँ बोला जाता है, सोनभद्र में निवास करती है। कहाँ पर? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? ये अच्छा मतलब पॉइंट था तो हमने ले लिया। पीलीभीत में, पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं, तो एक बार इसको और देख लेते हैं। सहारिया ललितपुर में, परहिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पनिका पंखा सोनभद्र मिर्ज़ापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र वाराणसी में, भुइया सोनभद्र में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है
कौन है सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन? तो ये कौन सा है? सिद्रोपोन ये है दार्जिलिंग में, ठीक है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन है? सिद्रोपोन, ये कहाँ है? दार्जिलिंग में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में, तो यही जो सिद्रोपोम है, ये देखिए लोअर में भी आया है और यहाँ यूपी आरओ 2013 में भी आया है, ठीक है। तो देखिए जो कहते हैं रिपीट नहीं होता, ये देखिए अगर आप पूरा यही डिटेल में पढ़े होंगे तो ये पूरा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन सुमेलित नहीं है, अब यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जवाहर सागर राजस्थान में एकदम सही है। नागा अर्जुन सागर ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पड़ता है, ठीक, तो ये भी आपका सही है। शिव समुद्रम कह रहे हैं ये केरला में, नहीं, शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में, जो शिव समुद्रम अभी पड़ता है कर्नाटक में, तो ये आपका गलत है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर गुजरात में, ठीक है। अब देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना, देखिए राणा प्रताप सागर परियोजना ये कब हुआ? तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये कहाँ पे है? ये कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना एक हाइड्रो पावर प्लांट है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। तो एक पनबिजली संयंत्र है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन रावत भाटा इज इन व्हिच स्टेट? ठीक है, बताइए नाभिकीय शक्ति स्टेशन रावत भाटा किस राज्य में है? ये किस राज्य में है बताइए? तो ये किस राज्य में है? रावत भाटा। तो रावत भाटा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में रावत भाटा है। एनडीए 2008 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर कोटा तारापुर, देखिए तारापुर काकरापारा नरौरा, तो तारा कहाँ है? तो स्टार कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में मुंबई में है। बी का तीसरा, तो बी का देखिए तीसरा यहाँ है और कहीं है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो आपका यही सही हो गया। कोटा कहाँ है? राजस्थान में, तो सभी जानते हैं। काकरापारा कहाँ है? काकरापारा आपका गुजरात में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में। देखिए कितना सिंपल सवाल था, ठीक है। यूपी से पुराना है इसलिए सिंपल अब लग रहा होगा आप सबको, उस समय हो सकता है टफ रहा हो, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नरौरा, तो नरौरा याद करिएगा उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर देखते हैं काकरापारा, तो काकरापारा कहाँ पर है? तो काकरापारा गुजरात में है। कैगा कहाँ पर है? तो कैगा कर्नाटक में है। रावत भाटा राजस्थान में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मिला लीजिए, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। ये हिमाचल प्रदेश 2011, यूपी पीसीएस प्री 2001 में आया था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है। कर्नाटक कैगा एकदम सही सुमेलित है। तमिलनाडु कुडनकुलम एकदम सही। महाराष्ट्र में स्टार रहते हैं, तारा एकदम सही है। गुजरात में कलपक्कम दिया, कलपक्कम गुजरात में नहीं होता है, ये कलपक्कम आपका गुजरात में काकरापारा होता है। कलपक्कम तभी देखिए मैं सोच रहा था कि आप कंफ्यूज होंगे, तो ये कलपक्कम तमिलनाडु में होता है, तो तमिलनाडु में ये है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है। कुडनकुलम तमिलनाडु में। कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों ही याद रखिएगा, ये तमिलनाडु है। यहाँ पर कलपक्कम है, कलपक्कम, और ये कुडनकुलम। इतनी बार पढ़िए कि आपको रट जाए दिमाग में, ठीक है। यहीं पर हम बस इतना ही है। तो देखिए इतना आपको आई होप मतलब अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सब सिर्फ आप पर्पज़ इसीलिए लिया करिए कि मतलब आप इसको रिवीजन ही, जैसे आप सोने जाइए 10 मिनट, जैसे 20-25 मिनट का वीडियो है, इसको 2 के स्पीड में देख लीजिए, 10-12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। मैं इतना स्लो पढ़ाता ही हूँ, अगर 2 के स्पीड में देखेंगे तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेली आप सोते समय कभी भी आपको जब टाइम मिले, खाना खा रहे हैं तभी देख लीजिए, एक बार मोबाइल ओपन कर लीजिए, खाना खा रहे हैं, जब तक खाना खाएंगे तब तक आपका वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूँ, देखा करिए, ठीक है। कम से कम आपका घटना चक्र तो डेली तैयार होता रहेगा, हमेशा बार बार आँखों के सामने आता रहेगा, और एक ही सब्जेक्ट नहीं, कई सब्जेक्ट एक ही बार में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।